नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पे हम लोग का ये छठा क्लास होगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इसमें हम लोग बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चनों में हमेशा पुराना विक्रय मूल्य पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को समझने के लिए आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी एक पुरानी टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 5% की लाभ होती। टाइपराइटर की क्रय मूल्य क्या है? ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आदमी टाइपराइटर को 5% हानि पे बेचता है, यानी एसपी क्या कह रहा है, 5% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कर रहा है कि यदि वह 80 रुपये ज्यादा में बेचता, यानी उसका जो पहले सीपी था उस सीपी से ये 5% हानि पे बेच रहा है। एसपी को 80 रुपए से बढ़ा दे, मतलब 80 रुपए और ज्यादा में बेचता, ऐसे करा क्वेश्चन कि 80 रुपए और ज्यादा में बेचता तो उसको क्या होती, 5% की लाभ होती। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम ऐसे एक लाइन से हम समझें तो यहां पे मान लीजिए उसका सीपी यानी 100% है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वो 5% लॉस में जा रहा है यहां 95 पे और 5% यहां प्रॉफिट में जा रहा है 105 पे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच टोटल परसेंटेज अंतर कितना आ रहा है, 5% इधर 5% 10% का अंतर आ रहा है। और रुपये में कितना का अंतर आ रहा है दोस्तों, 80 रुपये का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कि 10% जो है, देखिए इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता, इसमें बस एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉमन सेंस होती है। कॉमन सेंस लगाइए और कैलकुलेशन को कम कीजिए, क्वेश्चन को जल्द से जल्द बनाइए, शॉर्ट ट्रिक से भी जल्दी बनाइए। यानी यहां 10% कितने के बराबर आ गया, 80 रुपये के बराबर। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 80 बटे में 10 रुपया। तो इसका 100%, किसी वस्तु का कीमत क्या होता है, हमेशा 100% मानते हैं। तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 बटे में 10 गुणे में 100, यानी 10 से कट जाएगा ये 10 बार में, यानी 800 रुपये दोस्तों। यानी उसकी सीपी कितनी हो जाएगी, क्रय मूल्य 800 रुपये। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पहले क्या करा था कि सीपी पे वो 5% का यानी 95% ही बेचता था, तो एक एसपी आती थी उसकी, जो भी हो, यानी क्रय मूल्य का 95% 5% लॉस में बेचता था तो एक एसपी होती थी। ठीक है दोस्तों, यानी ये विक्रय मूल्य होती थी उसकी। दूसरी बार क्या कह रहा है कि अगर ये एसपी पे 80 रुपया बढ़ा देता तो सीपी का क्रय मूल्य का कितना हो जाता, 105%, यानी 5% फायदा हो जाता। ये नहीं कह रहा है दोस्तों। तो दो बातें बन गई। तो अगर इसमें से इसको हम माइनस करें, यानी सीपी का 105% यानी 5% फायदा माइनस सीपी का 95% यानी 5% नुकसान, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एसपी विक्रय मूल्य प्लस 80 रुपया और माइनस पहले वाला विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य खत्म हो गया। इसको हम सीपी को अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 105 बटे में 100 और माइनस में 95 बटे में 100 बराबर में 80। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 100 उधर चला जाएगा, तो सीपी 105 में से 95 गया 10 बराबर 80 बटे में 100 है ना, तो इधर चला आएगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुणे में 100 उधर चला गया बटे में 10 आ गया ना, यहीं पे सीधा सीधा क्वेश्चन, यानी 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना ट्रेडिशनल मेथड समझने का तरीका। इसी समझने के तरीके से अपना कॉमन सेंस लगा करके इसको बना दिया गया इसे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जिसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉमन सेंस होती है। उसी कॉमन सेंस से क्वेश्चन के क्लू को पकड़ना है और कम से कम समय में कैलकुलेशन को कम करते हुए सॉल्व करने हैं। तो इसी तरीके से आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% की लाभ होती। तो वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम चलिए हम इसे एक लाइन पे ही बनाते हैं कि यहां मान लीजिए क्या दोस्तों, सीपी है जो कि 100% है, उसका क्रय मूल्य है वस्तु का। एक लाइन पे ही समझा रहे हैं दोस्तों कि वस्तु का ये क्या है, क्रय मूल्य। ट्रेडिशनल मेथड तो हम बता चुके हैं, बस वैसे आप लोग बनाते रहिएगा कि एक क्रय मूल्य है दोस्तों सीपी, जो कि हमेशा 100% होगी, किसी वस्तु की कीमत 100% होती है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों
कि अगर 20% हानि पर बेचता है, यानी इधर आ गया 20% हानि, 100 का 20% कितना हो जाएगा, यानी 80 में बेच रहा है, तो 80 में बेच रहा है। और आगे क्या कर रहा है कि यदि वह इसे 12 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 10% की लाभ होती है, यानी 10%। अगर इधर हम आ जाए तो यहां कहीं आ जाएंगे 110% हो जाएगा, या 80% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 100% का 80% हो गया, 20% कम कर दिए तो ये 110% हो गया। यानी इसके बीच अगर हम परसेंटेज का अंतर देखें तो 80 और 110 के बीच कितना हो रहा है, 30% का अंतर हो रहा है। और रुपयों में क्या कर रहा है दोस्तों, कितना रुपया अधिक में बेचता, यानी 12 रुपया। यानी रुपयों में देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक 12 रुपये का अंतर आ रहा है, और परसेंटेज में देख रहे हैं तो 30% का अंतर आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 30% जो है उसके क्रय मूल्य का 30% 12 रुपये के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा दोस्तों, 12/30। तो 100% कितने हो जाएगा दोस्तों, 12/30 गुणे में 100। तो काट दें अगर इसको हम 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दाम में 30, 10 से 1 कट जाएगा, 10 दाम में 100, यानी 40 रुपये। दोस्तों उस वस्तु की क्रय मूल्य यानी कीमत कितनी हो जाएगी, 40 रुपये हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे स्टेप के एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रमेश एक साइकिल 8% की लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 72 रुपये अधिक में बेचा होता तब वह 14% की लाभ प्राप्त करता। साइकिल की क्रय मूल्य क्या होगी। सेम टू सेम वैसे हम लोग समझेंगे दोस्तों। मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पे क्या है, उसकी सीपी है, क्रय मूल्य है। तो सीपी हमेशा मान लेते हैं क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्या होता है, 100%। तो आगे क्या कर रहा है कि साइकिल अगर 8% की लाभ पर बेचता है, यानी इधर कहीं आ जाएगा, इससे आगे बढ़ेगा लाभ में, तो 108% हो गया। आगे कह रहा है कि अगर 72 रुपये अधिक में बेचता तो वह 14% की लाभ प्राप्त करता है। यानी कि आगे और आ जाइए इधर कहीं, तो यहाँ पे 114% हो जाएगा, 14% का लाभ। यानी सब 100 पे लेके चलना है, 8% लाभ 108 हो गया, 14% लाभ इससे 114 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 8% लाभ पे बेच रहा है, जब वो अगर 72 रुपया ज्यादा कर देता तो उसको 14% की लाभ होती है, 114 हो जाती। यानी हम इसके बीच अगर देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6% का अंतर आ रहा है प्रतिशत में। 8 से 14 में 6% का अंतर आ रहा है। और पैसों में, रुपयों में कितना आ रहा है, वो कह रहा है 72 रुपये का अंतर आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं क्रय मूल्य का 6% जो है 72 रुपये के बराबर है। तो 1% दोस्तों कितना हो जाएगा, 72/6 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 100% यानी सीपी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगा। 72/6 गुणे में 100, यानी 12 से कट जाएगा, यानी 1200 रुपये दोस्तों। उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी 1200 रुपये। क्लियर है दोस्तों। चलिए इसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन की लेवल बढ़ाते हैं, लेवल चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी किसी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता तथा 4 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% की लाभ होती। तो बताइए वस्तु की क्रय मूल्य क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 कंडीशन दे रखा है। एक तो कंडीशन दे रखा है कि वस्तु का कुछ ना कुछ सीपी है, यहाँ पे मान लेते वस्तु का कुछ ना कुछ क्रय मूल्य है। आगे क्या कह रहा है कि उसको 15% लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी एसपी जो है 15% की लाभ पे बेचा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी पहले का जो सीपी है उसे अगर 10% कम कर देता है, ठीक है, और क्या करता तथा 4 रुपये कम में बेचा होता, यानी जितना में बेच रहा है उसे अगर 4 रुपया कम कर देता तो उसको 25% की लाभ हो जाती। ठीक है दोस्तों, दूसरे कंडीशन में क्वेश्चन का सारा क्लू दे रखा है। पहले कंडीशन में कुछ नहीं, पहले कंडीशन ये कह रहा है कि वह 15% लाभ पे बेच रहा है, उसका नॉर्मल है, वो 15% लाभ पे बेच रहा है। तो हम ये मान लेंगे कि उसका 100 रुपया पहले सीपी था। ठीक है दोस्तों, 100 रुपया मान लेंगे सीपी था, तो 15% लाभ पे बेच रहा था, 115 रुपये में बेच रहा है। अब कह रहा है कि नहीं, अगर वो 10% कम में लिया होता, यानी 90 रुपये में अगर उस वस्तु को लिया होता, और क्या कह रहा है 4 रुपये कम में बेचा होता तो उसको 25% की लाभ होती। यानी पहले जो 115 था उसका 25% अगर हम लाभ निकाल, नहीं 115 था तो अब उसको क्या हो जाती, 25% की लाभ हो जाती है। यानी 90 का अगर हम 25% लाभ निकालें, यानी 125 करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 में 125, 25 चौकों में 100 है, यानी 9 5 45, 450 बटे में 4 रुपया हो जाता है। यानी अब वो कितने में बेचता,
450 बटे में 4 रुपये में बेचता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 225 बटे में 2 रुपया, इतना में बेचता। यानी पहले उसका विक्रय मूल्य ए था, बीच में एक कंडीशन लगाने के बाद अब उसका विक्रय मूल्य ए हो गया, तो इसके बीच अगर हम अंतर देख लें तो कितना आएगा, तो देख ले रहे हैं अंतर 225 बटे में 2 माइनस में 115 करेंगे तो कितना हो जाएगा 230, यानी 225 माइनस 230 बटे में 2, यहाँ 5 रुपए का अंतर है, नहीं 5 बटे में 2 का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5 बटे में 2 का अंतर नहीं आ रहा है, वो कर रहा है 12 रुपये अधिक में, सॉरी 4 रुपये कम में बेचा होता। क्वेश्चन में करेंगे यदि वह 4 रुपये कम में बेचा होता है, यानी क्वेश्चन के अनुसार यहाँ 4 रुपये की कमी आ रही है और हमारे अनुसार 5 बटे में 2 रुपये कमी आ रही है। तो हमारा 5 बटे 2 की कमी क्यों आ रही है, क्योंकि हम सीपी माने 100 रुपया। तो हम ये मान के चलेंगे कि 5 बटे में 2 रुपये कमी तब आ रही है कि जब हमारा क्रय मूल्य थी 100 रुपये की। तो भाई 4 रुपये कमी कब आएगी, जो क्रय मूल्य पूछ रहा है उतना आ जाएगा वो। तो हम ऐसे क्वेश्चन एक एक नियम के अनुसार बना लेंगे कि 5 बटे में 2 रुपये की कमी आ रही है जब हम अपना सीपी माने थे 100 रुपया, तो 1 रुपये की कमी आएगी तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा 100, इसे भाग देंगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो उसके अनुसार 4 रुपये की कमी कब आएगी, तो 100 गुणे में 2 बटे में 5 गुणे में 4। ठीक है दोस्तों, तो ये कट जाएगा 20 से, अब ये जगह 20 चौको 80 दूना 160 रुपये, यानी उसका सीपी कितना था दोस्तों 160 रुपये। क्लियर दोस्तों। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता तथा 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो इसे कुल 30% की लाभ होती। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वैसे ही है, पहले एक कंडीशन दे रखा है, ये सीपी है, कह रहा है कि एसपी जो है यानी कोई वस्तु खरीद के ला रहा है लेकिन उसको वो कितने में 5% की हानि पर बेच रहा है। ये नहीं क्वेश्चन है दोस्तों, 5% की हानि पर बेच रहा है, पहला कंडीशन दे रखा है। लेकिन दूसरा कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि नहीं यदि वो 10% कम में खरीदा होता, तो हम मान लेते हैं कि पहले सीपी उसका 100 था तो 5% हानि यानी 95 में बेच रहा है, जैसे कह रहा है वैसे कर दिए। आगे कह रहा है कि नहीं वो 100 में नहीं, अगर 10% कम में खरीदा होता, नहीं 100 का 10% कम करें तो 90 में, नया सीपी क्या हो गया, अगर वो 90 में खरीदा होता और 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 30% की लाभ होती। यानी 90 का अगर हम 30% निकालें, 90 का अगर हम 30% का लाभ करें, 130 बटे में 100 करें तो कट जाएगा, तेरे नवा कितना होता है 117, यानी 117 रुपये में अब बेचता वो। ठीक है, ये 33 अगर इसमें और जोड़ देता तो, यानी हम देख सकते हैं कि इसमें जो अंतर आ रहा है हमारे अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार 117 और 95 में कितना आ जाएगा, 17 5 22 रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन का 22 रुपये का नहीं है, अगर वो 33 रुपये अधिक में बेचा होता, नहीं 33 रुपये का अंतर है क्वेश्चन के अनुसार, और हमारे अनुसार कितने का अंतर आ रहा है 117 माइनस 95 कर रहे हैं तो हमारे अनुसार 22 का अंतर आ रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है नहीं 33 रुपये का अंतर होना चाहिए, तो 22 का अंतर इसलिए आ रहा है कि हम क्रय मूल्य 100 मान के लेके चल रहे हैं और हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो देख लेंगे 33 का अंतर कितने पे आएगा, तो हम देख रहे हैं कि 22 रुपये का अंतर आ रहा है जब हमारा क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया है। तो 1 रुपये का अंतर कितने पे आएगा, जब हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 100 बटे में 22 रुपया। तो 33 रुपये का अंतर कब आएगा, एज पर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन करा वैसे 33 रुपये का अंतर कब आएगा, जब हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 100 बटे में 22 गुणे में 33। तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 से काट देंगे 50 बार में कट जाएगा, तो 50 तिया 150, यानी क्रय मूल्य क्या था 150 रुपये था। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। बस क्वेश्चन का लेवल चेंज होते रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम होंगे। करें एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 1200 रुपये कम में खरीदा होता तथा 1200 रुपये कम में बेचा होता तो इसे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु की प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, बस इसमें क्या है कि पहले जो है परसेंटेज में दे रखा था कंडीशन कि यदि वह 10% कम में खरीदा होता, यदि वह 10% अधिक में खरीदा होता, लेकिन यहाँ परसेंटेज बंद करके क्या कह रहे हैं कि 1200 रुपये, यानी यहाँ सीधा सीधा डाटा दे रखा है, नंबर दे रखा है, न्यूमेरिकल नंबर दे रखा है कि 1200 रुपये कम में खरीदा होता, 1200 रुपये कम में बेचा होता। यहाँ परसेंटेज वाली बात ही नहीं कह रहा है, यानी पहले यहाँ कह रहा है कि सीपी जो है कुछ ना कुछ वो खरीदा
और उसको जो है वो 25% लाभ पे बेच दिया। एसपी जो था उसका 25% की लाभ पर बेच रहा है। आगे कह रहा है कि वो सीपी अगर 1200 रुपये कम में खरीदा होता और जो भी बेच रहा है उसको अगर 1200 रुपये कम में बेचा होता तो उसको 5% और अधिक लाभ होती। इसका मतलब 5% और अधिक लाभ होने का मतलब 25 तो हो ही रहा था, 5 और यानी 30, कुल मिला के 30% की लाभ हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ परसेंटेज दे रखा था, परसेंटेज नहीं दे रखा है, तो इसमें थोड़ा सा हमें 100 और 100 वगैरह मानना दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसमें मान के चलेंगे कैसे, एक्स मान के चलेंगे कि मान लेते हैं इसकी सीपी क्या है, एक्स रुपया थी। ठीक है दोस्तों, और 25% लाभ पे बेच रहा है तो एक्स का क्या हो जाएगा 125 बटे में 100, यानी काट देंगे 5 पचे 25 और 25 पचे 125 और 25 चौको 100, यानी 5x बटे में 4 रुपया इसका एसपी हो गया। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे। आगे कह रहा है कि नहीं, यदि ये 1200 रुपये कम में खरीदा होता, ठीक है दोस्तों, और 5x बटे में 4 1200 रुपये कम में बेचा होता तो उसको 5% और अधिक लाभ होता, यानी जो पहले तो 25 हो रहा था और 5% और अधिक होता, मतलब 30% का लाभ होता। मतलब इस सीपी का 30% अगर हम लाभ निकाल देते तो ये नए एसपी के बराबर हो जाता है। ये ना क्वेश्चन में है, जैसे कह रहा है वैसे हमने बना दिया, सेम टू सेम। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को शॉर्टकट करके इसको सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि जैसे जैसे कह रहा है सही तरीके से वैसे वैसे क्वेश्चन को पहले आप सेट कीजिए। तो इसको हम करेंगे तो 0 0 कट के 13 बटे में 10 हो गया। तो देखिए इधर आ जाए, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा x माइनस 1200 गुणे में 13, 4 इधर आ जाएगा। चलिए अभी नहीं लाएंगे, अभी ऐसे रहने देते हैं, बराबर हो जाएगा 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 4 गुणे में 1200 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 इधर आ जाएगा, यानी x माइनस 1200 इंटू में 13 चौको क्या हो जाएगा 52, बराबर ये हो जाएगा 10, और हो जाएगा 5x माइनस 4 गुणे में 1200। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52x माइनस 52 गुणे 1200 बराबर ये हो जाएगा 50x माइनस में ये हो जाएगा 10 चौको 40 गुणे में 1200। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 50x को इधर लाएंगे तो 52x माइनस 50x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो 52 गुणे में 1200। देखिए गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे घटाना उठाना है, तो पहले गुणा करके हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें क्वेश्चन को। माइनस 40 गुणे में 1200। अब यहां देखिए, यहां हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा, अगर इसमें से हम 1200 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 52 माइनस 40, यानी आगे हो जाएगा 1200 गुणे में 12, 52 में 40 गया। अब 2 से काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 2 6 के 12, तो x का मान क्या हो जाएगा 12 छक 7200, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था 7200 रुपये था। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। आगे जो है थोड़ा सा और लेवल चेंज करके क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगी यदि उस वस्तु को उसके पिछले विक्रय मूल्य के आधा मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे 12.5% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों, क्वेश्चन का बस लेवल चेंज हो गया। पहले कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा था कि इसको 5% लाभ पे बेचा जा रहा है, 10% हानि पे बेचा जा रहा है। अगर पहले से 10% कम में खरीदा गया होता, इस टाइप क्वेश्चन था। यहाँ का बस एक निश्चित मूल्य पे बेचा जा रहा है, मतलब यहाँ सीपी है और इसको एक निश्चित एसपी पे बेच दिया जा रहा है, कुछ नहीं दे रखा है। लेकिन आगे कह रहा है कि अगर इस एसपी का क्वेश्चन समझा रहे हैं हम, इस एसपी का अगर आधे पर बेचते तो उसको इस पे 12.5% की क्या होती, हानि होती। यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम 2 तरीकों से बना सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग मेथड से और एक ट्रेडिशनल मेथड से XYZ मान करके। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में कि पहले सीपी मानते हैं हम इसका, कि इसका सीपी जो है क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है
तो इसको एक क्रय मूल्य हो गया, यहाँ कर एक निश्चित मूल्य पे बेचा जा रहा है, और दूसरा कह रहा है कि जब हम इसके आधे मूल्य पे बेच रहे हैं, यहाँ पे चलिए इस लाइन को हटा देते हैं, जब हम इसको एसपी के आधे मूल्य पे बेच रहे हैं तो 12.5% की हानि हो रही है। तो इस सीपी का अगर हम 12.5% अगर हानि कराएं तो कितना हो जाएगा, 100 पे अगर 12.5% का हानि कराएं तो कितना हो जाएगा, 87.5% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पिछले विक्रय मूल्य का अगर आधे विक्रय मूल्य में बेचते हैं तब इतना का हानि हो रहा है। इसका मतलब ये जो विक्रय मूल्य है इसका दोगुना है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये इसका क्या है, दोगुना है। तो 87.5 का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175। यानी निश्चित मूल्य पर क्या है, वो निश्चित विक्रय मूल्य 175 है। तो अगर क्रय मूल्य 100 है और 175 में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 75%। देखिए क्वेश्चन कितना टेढ़ा है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से सोच करके बनाया जाए तो बिल्कुल 2 लाइनों में क्वेश्चन हो गया 75%। ठीक है दोस्तों, एक तरीके से बनाते हैं कि मान जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करते हैं कि मान लिया निश्चित मूल्य जो है एसपी उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया है, मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कि 100 रुपया है, तो 100 रुपया, तो जब इसका हम आधा पर बेचेंगे यानी 50 रुपये पे बेचते हैं तो उसको 12.5% की हानि होती है। यानी इसका हम 12.5%, जैसे मान लें कोई कहता है कि ए का 90%, यानी 90 बट्टे में 10 अगर बी है तो ए का मान क्या हो जाएगा, बी गुणे में 100 बट्टे में 90, यानी बी का हम क्या कर देते हैं 100 बट्टे में 90 कर देते हैं, तो ए का वैल्यू निकल जाता है। तो उसी तरह कि अगर 50 में बेचने पर अगर हमें 12.5% की हानि हो रही है, यानी कि हम सीपी अगर चाहें यहाँ पे सीपी को निकालना, ये सीपी क्या होगा, इसको अगर हम निकालना चाहें तो सीपी का क्या हो जाएगा, 87.5%, 50 है तो सीपी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 गुणे में 100 बटे में 87.5। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सिंपल से बनाना चाहें तो सीपी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको काटें तो ऊपर 10 से नीचे गुणा कर 10 ऊपर दशमलव हट जाएगा, तो 500 गुणे में 100 बटे में 875 हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे, 10 से गुणा नीचे कर दिए ऊपर कर दिए। ठीक है दोस्तों, 5 से इसको काट के देखते हैं, 5 से कट जाएगा 100 बार में, इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 2 5 25, 175 आ गया। अब इसको फिर 5 से काट सकते हैं हम, 25 125, 25 सत्ते 175 और 25 चौको 100, 4 बार में कट गया, नीचे 7 आ गया और ऊपर 400 आ गया, यानी 400 बटे में 7 रुपया हो गया इसका सीपी, और एसपी क्या था 100 रुपये। तो लाभ कितना हो गया दोस्तों, तो 100 में से 400 बटे में 7 अगर हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 700 माइनस 400 गया, 300 बटे में 7 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, 300 बटे में 7 ये लाभ हो गया, और बटे में सीपी कितना रहा है 400 बटे में 7, तो ये हो जाएगा 300 बटे में 7 गुणे में 7 ऊपर चला जाएगा बटे में 400, ये नीचे का मिटका दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और गुणे में 100, तो देखिए इससे कट गया, 7 से 60 कट गया, 0 से 0 कट गया, नहीं 3 बटे में 4 गुणे में 100 हो गया, तो 25 को 100 और 25 दिया 75% का लाभ हो रहा है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, जैसे क्वेश्चन करा वैसे। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट से सोच करके बनाना। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीकों से हमने बता दिया इसको। आइए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बनाया जाएगा। इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा और पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु को उसकी पुरानी विक्रय मूल्य का 1/3 भाग पर बेचने पर 45% की हानि होती है। यदि उसे पुरानी विक्रय मूल्य पे बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। जैसे पिछला क्वेश्चन था कि निश्चित मूल्य पे बेची जा रही है, उसके आधे पे बेचने पे 12.5% की हानि हो रही है। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को उसकी पुरानी विक्रय मूल्य का 1/3 भाग पर बेचने पर 45% की हानि होती है। यदि उसे पुरानी विक्रय मूल्य पे बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको चलिए हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से बना के चलते हैं। कि यहां दे रहा है कि ये जो एसपी है इस पे बेचा जा रहा है, पहले हम लिख देते हैं सीपी, वस्तु का क्या है कोई ना कोई सीपी है, क्रय मूल्य है। तो कह रहा है कि एसपी है जिसपे हम इसको विक्रय कर रहे हैं, इस मूल्य पे विक्रय कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस एसपी का
1/3 कर दें, बेच रहे हैं, तो 45% की क्या हो जा रही है दोस्तों, हानि हो जा रही है। ठीक है, तो अगर हम इस पे बेचें जैसे पहले बेच रहे थे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये नहीं क्वेश्चन कर रहा है, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो एक तरीके से हम मान के चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि इसका जो एसपी है, एसपी उसको मान लेते हैं 100। क्यों मानेंगे, हर जगह 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं कि जहां पे हर क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, कहीं ना कहीं अपना कॉन्सेप्ट भी लगाना होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम करना होता है। तो जब 1/3 कह रहा है तो 100 में भाग देंगे 3 से तो 33.333 और कठिन हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे कि इसका एसपी जो था 300 रुपये का है, विक्रय मूल्य है, मतलब एसपी है। ठीक है, 300 रुपया। तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपया। जैसे वो कर रहा है इसका 1/3 करने पर आ गया 100 रुपया, नया एसपी आ गया। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब क्या करा कि इतने पे बेचने पे उसको 45% की हानि हो रही है, तो सीपी क्या हो जाएगी, इसका हम 45% की हानि करें तो कितना हो जाएगा 55, यानी ऊपर हो जाएगा 100/55, यानी 5 से काट देंगे तो 20 गुणे में 100/11। ठीक है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 से 5 से काटेंगे तो 20, और यहाँ हो जाएगा 11, यानी 20 गुणे इतना बटे में 11 हो गया, यानी 2000/11 हो गया इसका सीपी। ठीक है, और एसपी था 300 रुपये। तो लाभ क्या हो जाएगा, एसपी में से निकाल लेंगे, 300 में से माइनस कर लेंगे 2000/11, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3300 और माइनस में 2000/11 कितना आ जाएगा 1300/11 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत होगा ऊपर लाभ यानी 1300/11 और नीचे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या आ रहा है 2000/11 गुणे में 100। तो ये देखिए 1300 हो जाएगा और नीचे 2000 हो जाएगा, ये जो 11 आपस में कट जाएंगे, गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 कट गया, इसे ये कट गया, तो ये हो जाएगा 65 दूना 130। ठीक ना, यानी 65% का लाभ हो रहा है। ये होगा ट्रेडिशनल मेथड, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे। दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं, दूसरे तरीके से ये देख सकते हैं दोस्तों, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देख सकते हैं। कह रहा है कि पुराने विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पर बेचने पर उसको 45% की हानि होती है। तो मान लेते हैं हम सीपी क्या है दोस्तों, एक सीपी है ये, और यहाँ पे एसपी, यहाँ कुछ विक्रय मूल्य था उसको उस पर बेचा जा रहा था। अब क्या करें, जो नई एसपी है, ये जो नई एसपी, ये पहले वाले का क्या है 1/3 भाग है ये। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये कह सकते हैं इसका ये 3 गुना है या इसका 1/3 है, दोनों में से कोई बातें कर सकते हैं। तो यहाँ सीपी मान लेंगे 100 रुपया। तो इतने पे बेचने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 45% की लॉस हो रही है। तो 100 का 45% कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर लॉस करें तो 55 रुपया हो जाएगा, यानी जो 55 रुपया है ये इसका 1/3 है, तो इसका 3 गुना ये हो जाएगा। तो इसका जब हम 3 गुना करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 165, यानी 100 रुपया था क्रय मूल्य, 165 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। तो ऐसे ही पता चल गया लाभ जो हो गया 65% हो गया। ये हो गया शॉर्टकट मेथड। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। ये प्रॉफिट और लॉस पे हमारा ये 6ठा क्लास समाप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था दोस्तों। हम आग्रह करेंगे दोस्तों कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर देखने से पहले एक बार प्रतिशत वाला चैप्टर या वीडियो जरूर देख लें। धन्यवाद।